हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस एंड यूपीएसआई के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। इससे पहले हमने अगस्त, जून एंड जुलाई के करंट अफेयर कर लिया है। आज हम करेंगे मई 2025 का करंट अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ही करंट अफेयर लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे करंट अफेयर्स भर दिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पॉइंट 1 है रघौली विलेज, जो कि कहाँ पर है? जलाउं डिस्ट्रिक्ट में है। उसे कंप्लीटली पॉवर्टी फ्री विलेज डिक्लेयर कर दिया गया अंडर द बी आर अम्बेडकर जीरो पॉवर्टी ड्राइव। इसी तरीके से हमने आपको इससे पहले जुलाई या जून में बताया था कि यूपी गवर्नमेंट का जो है एक टारगेट है कि चाइल्ड लेबर फ्री बनाना है। आप हमें बताइए किस ईयर तक टारगेट बनाया कि चाइल्ड लेबर फ्री बनना है यूपी स्टेट को। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम फ्रॉम बीकानेर राजस्थान, जिसमें 19 जो थे वो स्टेशन यूपी के शामिल थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितने किए, कहाँ से किए और यूपी के कितने इंक्लूडेड है। इंडिया का 6th सेमीकंडक्टर यूनिट विल सेट अप जेबर यूपी। इंडिया का लार्जेस्ट टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट सेटअप होगा लखनऊ में, जिसे इनॉग्रेट किया सीएम योगी एंड राजनाथ सिंह ने। अब यहाँ पे आपको ऐसे भी दे सकता है कि सीएम योगी एंड पीएम मोदी ने किया है, ठीक है, तो राजनाथ सिंह जी ने किया है। सारनाथ बुद्धा रिलिक्स यूपी डिस्प्लेड रिसेंटली ऑन यूएन वेसक डे 12 मई 2025 इन होशीमिन सिटी वियतनाम। इंडस्ट्रियल पार्क और टेक्सटाइल पार्क जो है वो बनाया जाएगा वाराणसी में। और ये जगह भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी जगह भी पूछ लिए जाते हैं। दो ऑप्शंस में आपको जगह दे देंगे वाराणसी रिलेटेड, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। एमओयू बिटवीन यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपी द एंड आईआईटी बीएचयू की यूपी को एक फार्मा हब बनाना है और डेवलप करना है फार्मा पार्क ललितपुर में। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया गौतमपुर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 1660 मेगावाट, कहां पे? कानपुर नगर में। इंडिया फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की गई यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बाय कनेक्टिंग दुधवा टाइगर रिजर्व एंड कदरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यूपी फर्स्ट नंबर पे है इन परचेजेस फ्रॉम जेम पोर्टल। रामेश्वर नाथ धाम कॉरिडोर बिल्ड किया जाएगा संत कबीर नगर में। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली यूपी पीसीएस के लिए चल रहा है। आने वाले एग्जाम जैसे कि आरएएस के लिए भी हमारे कोर्सेज चलेंगे। और हमारा नेशनल करंट अफेयर का इनिशिएटिव भी चल रहा है, जिसमें कि यूके पीसीएस में 20+ क्वेश्चन आए थे। इस समय बिहार पीसीएस का जो पेपर हुआ है उसमें भी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आए हैं। अगर आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कृषक सखी प्रोग्राम लॉन्च हुआ यूपी में टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग टू एम्पावर वुमेन। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो कम से कम प्राइमरी एजुकेशन जो है कंप्लीटेड हो उनकी, लोकल रेसिडेंट हो एंड पार्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनी एग्रीकल्चर वर्क। देखिए, मिशन शक्ति प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें यूपी ने एक अपना ही रिकॉर्ड कायम किया है बाय रीचिंग 9 करोड़ वीमेन। लॉन्च कब किया गया था? इसको 17 अक्टूबर 2020 में किया गया था और अब इसके 5 फेजेस हो गए हैं, ठीक है। इट इज रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इंक्लूड इसके अंडर क्या होता है? 60 डेज की सेल्फ एम्पावरमेंट स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जाती है वीमेन्स को। यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024 जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी एंड पॉलिसी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम इट नोटिफिकेशन ऑन May 7, 2025। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं यूपी पीसीएस में भी, कब हुई अप्रूव, कब हुई नोटिफाई, तो ये आप ध्यान रखना। एमिंग टू पोजिशन द स्टेट एज अ प्रोमिनेंट ग्लोबल सर्विस हब एंड अचीव इट्स एम्बिशियस एंड 1 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट, aims to establish cities like Lucknow, Noida, Kanpur, Varanasi as hub of technology। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए यहाँ पे लेवल 1 जीसीसी और एडवांस जीसीसी, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया बोला गया है, जिस हिसाब से जो है पैसे दिए जाएंगे। जैसे कि मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कम से कम 15 करोड़ का।
एंड अबव एनीवेयर इन यूपी एक्सेप्ट जीबी नगर एंड गाजियाबाद, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए कम से कम 200 प्लस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर मिनिमम 100 प्लस फॉर एनी अदर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं, मतलब ज्यादा रखे गए हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो ज्यादा रखा गया है गौतम बुद्ध नगर एंड गाजियाबाद में। एडवांस जीसीसी में मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एटलीस्ट 50 करोड़ का एंड अबव एनीवेयर इन यूपी एक्सेप्ट गौतम बुद्ध नगर एंड गाजियाबाद एंड 75 करोड़ होना चाहिए गौतम बुद्ध नगर एंड गाजियाबाद। प्रोजेक्ट अलंकार एजुकेशनल रिफॉर्म इनिशिएटिव बाय यूपी और लॉन्च किया गया था इसे 2021 में। प्राइमरी गोल, अब एग्जाम में ना ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं कि प्राइमरी गोल क्या है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रख के पढ़ा करिए। अगर कोई स्कीम पढ़ रहे हैं ना तो हम क्या करते थे पहले की एक नजर डाल लेते थे कि ठीक है अच्छा ये एम है, ये ऑब्जेक्टिव है। अभी रिसेंटली एक ट्रेंड चला है कि प्राइमरी गोल पूछ लेते हैं टू क्रिएट अ मोर कंड्यूसिव इंक्लूसिव एंड मॉडर्न लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंप्रूव इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंप्रूव करनी है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, यूपी एग्रीज यूपी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग एंड एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव लखनऊ में लॉन्च 9 मई 2025 को। यूपी एग्रीज का एम है to increase agricultural productivity, ensure conservation of natural resources and increase farmers income। AI प्रज्ञा का इनिशिएटिव AI प्रज्ञा इनिशिएटिव है to make यूपी a leader in the field of AI and digital technologies। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे पटना में, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, बिहार पीसीएस में भी किया था, करंट अफेयर में भी किया था। अब यहाँ पे यूपी का देखना है हमें कि कितने मेडल जीते और कितने गोल्ड कितने सिल्वर। वैसे 7th एडिशन था ये, मैस्कट था गजसिमा। टोटल गेम खेले गए थे 27, टॉप किया था महाराष्ट्र, हरियाणा एंड राजस्थान ने, और यूपी जो है वो 7th रैंक थी और 52 मेडल जीते थे। खेलो इंडिया बीच गेम हुआ, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एडिशन हुआ कहाँ पे, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। हेल्ड हुआ 19 to 24 में। फर्स्ट जो आया वो मणिपुर आया 14 मेडल्स के साथ, 5 गोल्ड 6 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। कलरफुल क्लोजिंग सेरेमनी हुई गेम्स की कहां पर, आईएनएस खुर्की मेमोरियल इन दीव। अब ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी हुई गोगला बीच दीव में, मैस्केट था इसका पर्ल डॉल्फिन, सो ठीक है डॉल्फिन पर्ल। 5 स्टेट जो है वो टाई की है 5 गोल्ड के साथ, मणिपुर, नागालैंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। टॉप किया मणिपुर ने, क्यों, क्योंकि मेडल्स पे, क्योंकि इनका सिल्वर एक ज्यादा है, ऑल्दो मेडल इनके जो है गोल्ड मेडल जो थे वो 5 ही थे। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है 30, क्योंकि अभी आपका यूके पीसीएस का पेपर हुआ था, लोअर पीसीएस का, वहां पे पूछ लिया गया था कि रिसेंटली जो गेम हुए थे ना उसमें पूछ लिया था कि टॉप तो इन्होंने किया है, टॉप तो सर्विस टॉप जो किया था उसमें महाराष्ट्र के ज्यादा मेडल्स थे, क्योंकि टॉप आपको पता होगा कि गोल्ड के बेसिस पे किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए महाराष्ट्र जो है वो 20 मेडल्स के साथ ऑल्दो सेकंड आया है, लेकिन सबसे ज्यादा मेडल जो है वो महाराष्ट्र ने जीते हैं। क्यों, क्योंकि इनके गोल्ड देखिए 5 गोल्ड है, लेकिन सिल्वर जो है वो कम है मणिपुर से। 15th आई है रैंक यूपी की, दिस इज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। टोटल मेडल 9, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज। अब यहाँ पे हमने पूरा कवर कर लिया। आपको अगर नेशनली वैसे आएगा तब भी आप कर सकते हैं, और यूपी रिलेटेड आएगा तब भी आप कवर कर सकते हैं। यूपी रैंक इन इथेनॉल प्रोडक्शन फर्स्ट, एशियाज लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट हैज बीन सेट अप इन गोंडा, लार्जेस्ट शेयर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी यूपी में है 27%। यहाँ पे हमारा मई का करंट अफेयर हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे आगे अप्रैल का करंट अफेयर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यार अच्छा लगा करे तो प्लीज आप लाइक जरूर करके जाइएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।